महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था? किसी ने कहा कि महाभारत युद्ध का कारण दुर्योधन थे, किसी ने कहा कर्ण, तो किसी ने कहा लोभ। सच मानिए तो महाभारत का जो कारण है कहीं न कहीं लोभ भी था। क्यों? जब प्रभु शांति दूत बन करके आए थे और शांति दूत बन करके जब आए तो दुर्योधन से प्रभु ने कहा आप पांडवों के लिए ज्यादा कुछ न कर सको तो आधा राज ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने आधा राज देने से मना कर दिया। फिर प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, न आधा राज तो 5 नगर ही पांडवों को दे दो, अपना एक नगर में निवास कर लेंगे। दुर्योधन ने वो भी मना कर दिया। फिर प्रभु ने कहा 5 नगर नहीं तो कम से कम 5 गांव ही दे दो पांडवों को। लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव देने को मना कर दिया। दुर्योधन कहने लगा 5 गांव में तो बात छोड़ो, मैं जो सुई होती है ना, जो सुई की नोक की जो अग्रभाग होता है ना, उसके बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अगर वो चाहते हैं मुझसे राज लेना तो आकर के हमसे युद्ध करें, मुझे परास्त करें, फिर वो ले सकते हैं। महाभारत के भाई में और रामायण के भाई में कितना फर्क बताया गया है। रामायण को उठा करके देखिए, जहां पर त्याग ही त्याग दिखाया गया है। भाई कैसे होने चाहिए, हमें रामायण से सीखना चाहिए। जिस समय प्रभु श्री राम चित्रकूट में थे, भरत भैया जाते हैं और भरत भैया राम भैया से कहते हैं भैया जो पिताजी ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है, भैया आप अयोध्या चले जाइए, अयोध्या में राज करिए और हम आपके बदले 14 वर्ष का वनवास गुजार लेंगे। शत्रुघ्न कहते हैं राम भैया से, लेकिन यहाँ पर राम कहते हैं नहीं, आप अयोध्या का राज संभालिए और पिता ने मुझे वनवास दिया है तो मैं वनवास पिता करके बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। एक भाई दूसरे भाई को राज्य दे रहा है, एक भाई अयोध्या का राज ठुकरा रहा है कि भाई तुम राज्य करो, दूसरा भाई भी अयोध्या का राज ठुकरा रहा है कि तुम नहीं, तुम राज्य करो। ये कहते हैं भाई, ये होता है भाई भाई का प्रेम। आजकल तो अगर भाई भाई को दे दिया जाए बंटवारा करने के लिए, संपत्ति माँ बाप छोड़ जाते हैं, तो उसी में भी बंटवारा करने में इतना झगड़ा करते हैं कि 2 गज भूमि अगर एक भाई के हिस्से में आ जाती है, दूसरा भाई उसे कोर्ट तक खींच के ले जाता है। ये भाई कलयुग की एक कथा में याद, एक थोड़ा सा वृतांत हमें याद आता है। एक भाई 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 उनके पिताजी मर गए, ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, गरीब व्यक्ति थे, तो उनके पास एक कम्बल था और एक भैंस थी, बस 2 चीज। अब वो दोनों भाइयों में बेचारा जो बड़ा भाई था थोड़ा सीधा साधा था, अब छोटा भाई बहुत नटखट, बहुत चमचा। तो बड़े भाई ने कहा तू छोटा है, तू ही जो बता दे वैसे मैं तुम्हारा मान लूंगा, तू क्या लेना चाहता, कैसे बंटवारा होगा। तो छोटे भाई ने कहा देखो जो कम्बल है ना, ये कम्बल दिन के समय आपके पास रहेगा और रात्रि के समय मेरे पास रहेगा। बड़े भैया ने कहा ठीक जैसा तू चाहता है। और जो ये भैंस है ना, इस भैंस को जो आगे का हिस्सा है वो मेरा, नहीं आगे का हिस्सा तेरा, पीछे वाला मेरा। बड़े भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब वो व्यक्ति क्या करता, दिन में तो कोई कम्बल अम्बल उड़ता नहीं, तो वो क्या करता, छोटा वाला रात में आराम से कम्बल तान के सोता और सुबह वो कम्बल भाई को दे जाता, अब तू कम्बल संभाल। बेचारा कम्बल क्या करता, दिन में ऐसे रखा रहता। और जो बड़ा भाई था सुबह उठकर जो भैंस का जो होता है चारा वगैरह बढ़िया खिलाता, पेट भरता, क्योंकि आगे हिस्सा उसका था। और छोटा भाई आकर के बाल्टी रख के दूध अपन निकालता, खिलाता, वो दूध निकालता दूसरा। अब तो बड़ा भाई कुछ दिन तो चलता रहा कि बड़ा परेशान, खिलाऊं मैं, दूध पूरा ही निकाल ले, और रात भर ठंडी में मैं तड़पता रहता हूँ, आराम से तान के चद्दर सो जाता है। तो उसने एक संत के पास गए और संत से कहा ऐसा बंटवारा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ तो था नहीं, पिताजी के पास जो कुछ था तो ऐसा बंटवारा हुआ है कि मैं बहुत परेशान हूँ। संत ने कहा मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ और तुम वैसा ही करना। बोला ठीक।
अब उसने क्या किया कि रात्रि के समय जब वो कम्बल मांगने के लिए आया तो क्या देखा, वो कम्बल एक बहुत बड़ी नाद थी, उसमें भींगा हुआ पड़ा था। अब उसको निकाल करके देखने लगा, बोले ये लो कम्बल। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये गीला कम्बल हम क्या करेंगे रात में, इसका मोड़ पाएंगे। उसने कहता देखो दिन में हमारे पास रहता है, अब मैं जैसे चाहूँ उस कम्बल का वैसे रख सकता हूँ। अब तो बेचारा कम्बल गीला कौन ओढ़े, कोई बात नहीं। अब सुबह रात भर जलाता रहा सर्दी से, सुबह हुई और जैसे ही वो भैंस को धोने के लिए बैठा, अब इसने क्या किया, वो लठ लेकर के भैंस के सामने खड़ा हो गया और जैसे ही वो दूल्हे के लिए बस तुरंत उसके मुंह में लठ मार दी। अब वो दूध निकाल ना पाए तो बड़े परेशान। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान अगर हमें बंटवारा करना है तो ऐसा बंटवारा कर जो उचित हो। अब यहाँ पर दुर्योधन, अब पांडु धृतराष्ट्र के भाई थे, आधी संपत्ति में दोनों का हिस्सा था, लेकिन दुर्योधन कहा नहीं, बिना युद्ध किए मैं भूमि नहीं दूंगा। क्या होता लोभ का, फिर भीषण युद्ध होता है महाभारत का। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं द्रौपदी भी इसका कारण था। क्यों? कहते हैं जिस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था, सारे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सारे ऋषि मुनि, यहाँ तक कि पांडव और सारे कौरवों को भी निमंत्रण दिया था, सारे कौरव भी इंद्रप्रस्थ महल में गए हुए थे। अब यहाँ पर दुर्योधन ने सुन रखा था कि इंद्रप्रस्थ महल बहुत अच्छा है, चलो मैं जाकर के देख करके आता हूँ। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ महल जब पहुंचता है तो इतना अच्छा इंद्रप्रस्थ था कि वहाँ एक स्थान ऐसा था कि वहाँ पर था तो जल, लेकिन दुर्योधन को लग रहा था कि ये भूमि है और दुर्योधन वहाँ पर पैर रख देता है और जैसे पैर रखता है तो वो जल में गिर जाता है। जैसे वो जल में दुर्योधन गिरता है तो वहीं पर खड़ी द्रौपदी हंसने लगती है और उसी हंसने के अंतराल में बीच में एक ऐसी बात बोल दी द्रौपदी ने जो दुर्योधन के दिल में एक कटाक्ष कर गई, तीर की तरह चली। द्रौपदी ने कहा हंसते हुए, अंधे बाप का अंधा बेटा। अब तो ये बात दुर्योधन के तीर की तरह चली। दुर्योधन वहां से वापस चला आया, लेकिन अब यहाँ पर दुर्योधन देखिए, यही से ही महाभारत का बीज बो दिया गया। दुर्योधन लौट करके आता है, मामा शकुनी से कहता है कि अब मैं द्रौपदी के इस अपमान का बदला अब मैं लेकर के ही रहूंगा। देखिए दुर्योधन के स्वभाव में जितनी दुष्टता और कुटिलता थी ना, जितने सारे बुरे कर्म थे, उसमें सहयोग उनके मामा शकुनी करते थे। हर गलत काम में मामा शकुनी सहयोग करते थे। दुर्योधन ने कहा अब मैं पांडवों को इसका सबक सिखाऊंगा, मैं अपने अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। और तभी वो विशाल सेना तैयार करने लगा। तब यहाँ पर शकुनी ने कहा अरे अपनी सेना क्यों नष्ट करते हो, हमारे पास ऐसे पासे हैं जो हमारे बस में है, जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। अरे तुम पांडवों को दूध क्रीड़ा का निमंत्रण दे करके आओ, उनको बल से नहीं बुद्धि से परास्त करो, क्यों सेना का प्रश्न में नष्ट कर रहे हो। अब यहाँ युद्ध क्रीड़ा का आयोजन दुर्योधन करते हैं, पांडवों को बुलाते हैं, पांडव आते हैं। देखिए है तो दृष्टि धर्मात्मा, लेकिन आज खेलने क्या जा रहे जुआ। अब देखिए ना जुआ खेलने से क्या होता है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति धीरे 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 उसकी संपत्ति पूरी नष्ट हो जाती है। यहाँ पर पांडवों ने एक करके सारी संपत्ति दांव में लगा दिया, सब कुछ पांडव हार जाते हैं और लास्ट में पांडवों ने ऐसा कर दिया कि जिसका इतिहास गवाह हो गया। एक जुआरी चाहे जितना बड़ा जुआरी क्यों न हो, लेकिन अभी अपनी पत्नी को कभी दांव में नहीं लगा, कभी भी नहीं। चाहे घर का सारा सामान बेच दे, लेकिन पत्नी को जुए में कभी नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया। और आज दुर्योधन
दुशासन से कहते हैं दुशासन जाओ उस पांचाली को खींच करके मेरे समस्त पेश करो। द्रौपदी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने बालों को सुखा रही थी। दुशासन जाता है और द्रौपदी के केसों को पकड़ करके खींच करके सभा के बीच में प्रस्तुत करता है। दुर्योधन इतने से भी संतुष्ट नहीं होता। दुर्योधन कहता है अरे दुशासन, इस पांचाली के इस द्रौपदी को वस्त्र रहित होकर के मेरी जंघा में बिठाओ। अब ये बात सुनकर के द्रौपदी कांप उठती है, ये क्या कह रहा है? लेकिन द्रौपदी को मन में विश्वास था, अरे ये क्या कर पाएगा मेरा, ये कर क्या पाएगा? द्रौपदी को विश्वास था अपने कि मेरे 5 पति हैं। गांडीवधारी अर्जुन, भीम जिसके भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल, ये क्या कर पाएगा? लेकिन भगवान कहते हैं जिस चीज से आत्म को घमंड हो जाता है भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं। आज इस अभिमान को दूर करना चाहते थे द्रौपदी के। जो द्रौपदी का अभिमान था कि संसार मेरा कौन खरीद क्या सकता है अपने पतियों का। सच में जिसके पास धन होता है उसे भी अभिमान हो जाता है कि मेरे पास इतनी अपार संपत्ति है, मैं कौन सा कम हूँ। जिसके पास पदवी हो जाती है तो उसे पदवी का अभिमान हो जाता है कि मैं इस पद पर हूँ, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन भगवान जब भक्त को अहंकार हो जाता है जिस चीज का, भगवान उस चीज को उस वस्तु को उससे छीन लेते हैं। आज द्रौपदी का अभिमान दूर करना चाहते हैं प्रभु। जब दुशासन जाकर के द्रौपदी के वस्त्रों को जब उतारने लगता है, साड़ी खींचने लगता है, तब द्रौपदी जाकर के पांडवों के पास जाती है। कहते हैं अरे देखिए दुशासन क्या कर रहा है, मुझे नियुक्त कर रहा है। अरे गांडीवधारी, अरे अर्जुन मुझे बचाइए। भीम के पास जाती, कहती भीम देखो तुम्हारी पत्नी के साथ ये क्या कर रहा है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर एक धर्मनिष्ठ राजा है। लेकिन आज सारे पांडव नरसिंह बैठे हुए हैं, सर नीचे किए हुए बैठे हैं क्योंकि सब वो हार चुके हैं। द्रौपदी देखती है कि कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा, तब द्रौपदी कहाँ जाती है? कृपाचार्य के पास। कृपाचार्य के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास जाती है, भीष्म पितामह के पास जाकर के जाती है। कहती है अरे पितामह ये देखिए कि आपके पुत्र वधु के साथ ये क्या कर रहे हैं, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन ये हमारे संसार का दुर्भाग्य है। उस भरी सभा में एक से एक वीर बैठे थे, एक से बड़े धर्मात्मा बैठे थे, लेकिन एक स्त्री की लाज बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे संसार का। अब आज ऐसा ही हो रहा है। अगर किसी स्त्री की लाज लुट रही होती है, अगर किसी स्त्री को, किसी लड़की को, किसी कन्या को कोई रास्ते में लड़के छिड़ रहे होते हैं तो कोई उसको बचाने के लिए आगे नहीं आता, वो वहां से निकल जाते हैं कि अपना काम खुद ही निपट लेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं या तो आप पाप होते हुए देखो मत, तो अगर देख लिया है, तो अगर आपने बचाने का प्रयत्न नहीं किया उसका भोग सबको भोगना पड़ेगा। उस बड़ी सभा में सभी बैठे रहे, लेकिन इस द्रौपदी को बचाने के लिए नहीं आया। तब आज द्रौपदी का अभिमान टूटा। जब कहते हैं जब हमारा अभिमान अहंकार टूटता है तब हमें कौन याद आता है? तब हमें परमात्मा याद आते हैं। हम जब हमारे ऊपर दुख आता है, विपत्ति आती है, संकट आते हैं, हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? परिवार वालों के पास। सबसे पहले व्यक्ति परिवार से मदद मांगता है, हमारे ऊपर ये दुख है, हमारा मदद कर दीजिए भाई, मदद कर दीजिए। जब परिवार वाले मदद नहीं करते तो मोहल्ले वाले पड़ोसियों के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। जब पड़ोसी भी मदद नहीं करते तब ये रिश्ते नातेदारों से मदद मांगता है, और जब रिश्ते नातेदार भी हाथ खड़े कर लेते हैं, मदद नहीं कर पाते, तब वो अंत में फिर भगवान के शरण में जाता है।
हे भगवान, अब आप ही मेरे रक्षक है, आप ही मुझे संकट से निकाल सकते हैं, आप ही मेरे दुख से निकाल सकते हैं। अरे मैं हमेशा कहती हूँ, जो सबके दुख दूर करने वाले हैं, आप उनसे अपना दुख क्यों मनाते हैं, क्यों रोते हैं? अरे आप उनके पास जाइए जो सबके दुख दूर करने वाले हैं। आप संसार वालों से मांगते ही क्यों हैं, जो खुद एक भिखारी है? दाता एक, नाथ भिखारी सारी दुनिया। अरे मांगना हो तो अपने गोविंद से मांगो, दुख बताना हो तो अपने गोविंद से बताओ। हम दुनिया वालों से बताते ही क्यों हैं? लेकिन हमारी आदत है कि जब तक हम 10 लोगों के आगे हाथ नहीं जोड़ लेते, जब वो मना कर देते तब हम भगवान के पास जाते हैं। जब क्या द्रौपदी जब हार जाती है कि ना पति बचाने आ रहे हैं, ना कोई पितामह, कोई नहीं आ रहा, तो आज द्रौपदी दोनों हाथ खड़े कर लेती है और गोविंद को पुकारती है। और जब यहाँ पर कृष्ण, क्योंकि द्रौपदी को पता है क्या, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम में आती है। कौन आता है? सिर्फ प्रभु ही काम आते, कोई नहीं आता। अब आज द्रौपदी को विश्वास हुआ, तब आज द्रौपदी कहती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम में आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम में आती है, मेरे दुख के दिनों में वो काम में
बड़ी कहानी आती है। हमें पता है कि संसार वाले हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों की आदत है जब तक हम लोग 10 लोगों के पास जाकर हाथ नहीं जोड़ लेते तब तक हम गोविंद के शरण में नहीं जाते। आज जब द्रौपदी ने देखा कि कोई मेरी लाज बचाने वाला नहीं है, तो आज द्रौपदी ने करुण पुकार करके गोविंद को पुकारा, हे गोविंद, आज ये तुम्हारी द्रौपदी की लाज भरी सभा में लूटी जा रही है, कृपया करके आप अपनी बच्ची को बचाइए। इस प्रकार द्रौपदी की करुण पुकार छोड़ करके आज प्रभु द्वारिका में भोजन करने के लिए बैठे थे। पहला ग्रास उठाया था, जैसे द्रौपदी ने करुण पुकार करके प्रभु को पुकारा, वो भोजन का ग्रास प्रभु छोड़ करके दौड़ पड़ते। प्रभु तो भक्तों की पुकार सुन करके अपना भोजन भी छोड़ देते हैं, और हम लोग संसार में दर दर भटकते रहते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता, और फिर भी हम उन्हीं की शरण में जाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, मांगना है तो प्रभु से मांगो, अपना दुख दर्द बताना है तो मेरे गोविंद से बताओ, क्योंकि एक वही दूर कर सकते हैं जो सबको दुख दूर करने वाले हैं। आज द्रौपदी प्रभु पहुंच जाते हैं और दुशासन जैसे ही चीर खींचना प्रारंभ करता है, प्रभु अपना चीर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दुशासन चीर खींचता जा रहा है कि साड़ी का जो चीर है वो समाप्त ही नहीं हो रहा, साड़ी का ढेर लग जाता है। दुशासन जब साड़ी खींच रहा था पता ही नहीं चल पा रहा था कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, पता ही नहीं चल पा रहा। तब द्रौपदी कहती है, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता, न सारी बिच नारी है न नारी बिच सारी है, न सारी की ही नारी है न नारी की ही सारी है, ये तो वृंदावन बिहारी है बन आए चीरधारी है, ये वृंदावन बिहारी है जो बन आए चीरधारी। अरे ये तो मेरे गोविंद हैं जो स्वयं चीर बनकर खींचे जा रहे हैं, खींचे। इतने दयालु होने के बावजूद हम लोग उनकी शरण में नहीं जाते। आज भी प्रभु ने जाकर के द्रौपदी की लाज बचाई। कहते हैं जब कोई प्रभु के लिए एक थोड़ा सा भी समर्पित करता है ना, तो प्रभु कई ज्यादा गुना उसका वापस कर देते हैं। एक छोटे से चीर का टुकड़ा द्रौपदी ने प्रभु की उंगली में बांधा था, और आज प्रभु उस छोटे से कपड़े के छोटे से चीर की वजह का कर्ज चुकाने के लिए आज प्रभु स्वयं चीर प्रकट हो गए। जब प्रभु ने शिशुपाल का वध किया था तो सुदर्शन चक्र की वजह से प्रभु के हाथ में रक्त निकलने लगा था, एक घाव हो गया था तो उससे रक्त निकल रहा था। सारे पांडव वैद्य को लेने के लिए दौड़े, लेकिन वहां पर द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ करके गोविंद के हाथों में बांध दिया, क्योंकि रक्त निकल रहा था। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, अरे पांडव अभी गए थे वैद्य को लेने, अभी वैद्य आ जाते और हमारा उपचार कर देते, कि तुमने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, साड़ी बेकार कर दी। द्रौपदी ने जानते हो क्या कहा? द्रौपदी ने कहा, लहू इस हाथ से निकले, लहू इस हाथ से निकले गई चूल्हे पे साड़ी, लाखों करोड़ों साड़ियां निछावर है, गोविंद तेरी लहू की एक बूंद पे साड़ी, लहू की एक बूंद पे साड़ी। अरे गोविंद, तुम्हारे इस लहू में तो मैं ऐसे करोड़ों साड़ियां निछावर कर सकती हूँ, और छोड़े से चीर की बात कर रहे हो। उसी चीर का कर्ज चुकाने के लिए आज प्रभु स्वयं चीर बन करके पहुंच जाते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।